चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की डेली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज फिर मैं आपको ये क्वेश्चन वापस से लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको इसके अलावा अगर पीडीएफ लेना है तो 99 रुपये वाला पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको 2000 वेरी आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। रोज़ कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आ रहे हैं। ठीक है, कल भी 140 नंबर आए हैं, 160 नंबर आए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप भी ये वाली पीडीएफ लेकर अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ये वाली पीडीएफ ज़रूर ले और एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ली है वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि लगातार क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में भी जुड़ सकते हैं। और ये पीडीएफ लेनी है तो इसी नंबर पे 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे सुपर फास्ट 20 से 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल इसी पीडीएफ में से 5 क्वेश्चन आए थे, मॉडल सेट नंबर 4 में से। ठीक है, चलिए मेरुदंड किस रोग से प्रभावित होता है, ये मैंने पीडीएफ में दे रखे। ये सारे क्वेश्चन हैं, कल कम से कम 4 क्वेश्चन एक ही सेट में से आए थे। ठीक है, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आए हैं कल। चलिए, मेरुदंड किससे संबंधित है? मेरुदंड जो होता है स्पाइनिडाइलाइटिस से। मेरुदंड जो होता है स्पाइनिलाइटिस से। बीएमडी का परीक्षण किस रोग से किया जाता है? बीएमडी का परीक्षण किस रोग से किया जाता है? बीएमडी का परीक्षण बताइए। बीएमडी का होता है ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइपरग्लाइसोमिया रोग से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? 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 बिल्कुल सही, ब्रेक बोन फीवर जो है हम कहते हैं डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, डेंगू। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फेल्सीफेरम वाइवेक्स और क्या है? एक मिनट, वाइवेक्स और फेल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं? वाइवेक्स और फेल्सीफेरम जो हैं वो किसकी प्रजातियां हैं? वो प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं। वाइवेक्स और फेल्सीफेरम जो हैं वो प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो हो जाएगा वो कौन सा रोग हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका निद्रा रोग, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, यह सब। बायोप्सी किस रोग में की जाती है? बायोप्सी जो होती हैं वो किस रोग में की जाती है? बायोप्सी जो होती हैं वो आपकी कैंसर में होती है। कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन से हैं? कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कैंसर रोग के 4 है, कार्सिनोमास, लिपोमास, ल्यूकेमिया और सार्कोमास। ऑप्शन आपका D1। गिल्टी न्यूमोनिक्स सेप्टिसेमिनिक किस रोग के प्रकार हैं? गिल्टी न्यूमोनिक्स सेप्टिसिमिक किस रोग के प्रकार हैं? प्लेग के। कौन से हैं? प्लेग। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं वो होती हैं उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला और उपरोक्त सब। इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स है? कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स हो जाएगा? बताइए। कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका लेप्टिन। 11वें नंबर का क्वेश्चन लगा दिया आपने D। अगला है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा?
1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम करेंगे किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आहार में शामिल करके एनीमिया की रोकथाम की जा सकती। एनीमिया की रोकथाम, विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी शामिल करके एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है बुजुर्ग, वृद्ध आयु वाले। श्रवण शक्ति का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जिससे आपकी एग्जाम तक क्लास मिलती रहे। अगला क्वेश्चन, और जिनको पीडीएफ लेना है ले लेना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समय अवधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को आप क्या कहते हैं? बताइए। एक समय अवधि में आधारित चयापचय के लिए ऊर्जा की मात्रा जो है वो क्या कहलाएगी? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं आधारित चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हाइपोएल्यूमिनिया, हाइपोकैलेमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित होते हैं। 16 बिल्कुल वो होते हैं क्वाशियोकर। चलिए, मायोपिया और दृष्टिदोष, जिसमें मायोपिया और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, मायोपिया दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, मायोपिया। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषक संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं। सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं अस्थि मृदुता। मांस, मछली और मुर्गी रिक्त स्थान के महत्वपूर्ण स्रोत है। मांस, मछली और मुर्गी किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं मांस, मछली और प्रोटीन के। चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, रिक्त स्थान के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। किसके द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है? तो किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचाव और सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों, कच्चे फलों की सब्जियों से बचाव। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से क्या मिलता है? 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह में देखने को मिलता है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह किसमें देखने को मिलेगा? गर्भवती स्त्रियों में। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्त्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकाला जाता है, उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं पीयूष, कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ये सारे पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे आपको 99 रुपये में, 2000 IMP क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या है? कुपोषण का एक प्रकार PEM, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। PEM का पूरा नाम हो जाएगा पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण। चेचक नामक विषाणु से क्या होता है? चेचक नामक विषाणु से क्या होता है? चेचक नामक विषाणु से होता है बेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप। और जिनको 2000 IMP क्वेश्चन लेने हैं वो ले सकते हैं। मात्र आपको 99 रुपये में 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।